वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ कारनामे। मैं हूं आपका होस्ट खुरम और आज मेरे साथ फुल पैनल डिस्कशन फुल थ्रॉटल पे जाएंगे। मेरे साथ है साकिब भाई, आकिफ और नाशिर। आकिफ वैसे तो एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, 9 to 5 अपनी जॉब करते हैं, लेकिन उसके बाद घर में इन्होंने एक मिनी वर्कशॉप भी बनाई हुई है जिसमें ये अपने DIY प्रोजेक्ट्स करते हैं, फ्रेम ऑफ रेस्टोरेशंस करते हैं, 2x4s को 4x4s में कन्वर्ट किया हुआ है इन्होंने, और इसके अलावा ये रैली क्रू का पार्ट भी रहे हैं। आकिफ, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कार ऑयल्स के बारे में, जिसके अंदर हम इंजन ऑयल्स को हमने फोकस किया था। इस एपिसोड में हम बात करेंगे गाड़ी में डलने वाले बाकी ऑयल्स के बारे में, जिसमें ट्रांसमिशन ऑयल आएगा, पावर स्टीयरिंग ऑयल आएगा और डिफरेंशियल ऑयल आएगा। सो लेट्स डाइव इन एंड रैप अप। So I'll start with साकिब भाई, आपसे मैं स्टार्ट करूंगा। ट्रांसमिशन ऑयल्स क्या होते हैं? ट्रांसमिशन ऑयल गाड़ी में जो आप गेयर चेंज करते हैं, ऑटोमेटिक गाड़ी में सब हो रहा होता है, मैनुअल में आप कर रहे होते हैं, तो उस मैकेनिज्म की लुब्रिकेशन के लिए ट्रांसमिशन ऑयल यूज होते हैं। वो मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए अलग, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए अलग। जो नॉर्मल गाड़ी है फ्रंट व्हील ड्राइव, उसमें एक डिफरेंशियल जो है वो भी पार्ट ऑफ द गियर बॉक्स होता है, तो जो ऑयल है वो डिफरेंशियल को भी लुब्रिकेट कर रहा है और आपकी ट्रांसमिशन के मैकेनिज्म को भी लुब्रिकेट कर रहा है। जो रेयर व्हील ड्राइव गाड़ी होगी उसमें डिफरेंशियल इज एट द बैक सेपरेट, या 4 व्हील ड्राइव गाड़ी में 2 डिफरेंशियल होंगे, तो उसमें सेपरेट ऑयल फॉर डिफरेंशियल, सेपरेट ऑयल फॉर ट्रांसमिशन। फिर टाइप्स में CVT, नॉर्मल ATF की भी यू कैन से कैटेगराइजेशन काफ़ी उसमें एडवांस लेवल आ चुके हैं, बेस्ड ऑन टेम्परेचर, बेस्ड ऑन यूजेज। तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये। लेट्स टॉक लुब्रिकेशन ऑफ अदर मूविंग पार्ट्स अदर देन, ऐसे आप इसको समराइज कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स डाइव डीपर इनटू इट और आज देखते हैं कि हम ऑयल, ट्रांसमिशन ऑयल के बारे में वी कैन टेल आवर व्यूअर्स एवरीथिंग दैट दे नीड टू नो। टाइप्स के बारे में आपने बात की, कौन कौन सी जनरल टाइप्स होती हैं गियर ऑयल की? गियर ऑयल में जो मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए ऑयल यूज़ होते हैं वो कुछ जो होगा उसको MTF कहते हैं, मैनुअल ट्रांसमिशन फ्लूइड। लेकिन फ्लूइड का वर्ड यूजुअली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ यूज़ किया जाता है। ATF का वर्ड यूज होता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड। उसकी फिर टाइप्स होती हैं। डीप Dextron 2 शुरू में होता था, उससे पहले Dextron 1 भी होता था शायद बहुत ही कदीम ज़माने में, फिर Dextron 3 कहलाता था, तो फिर ATF 4, 5, 6 ये आजकल इस तरह नंबरिंग से चल रहा है। तो उसमें फिर केमिस्ट्री चेंज होती रही बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, OEM, यार किस तरह का इंजन बना रहे हैं, किस तरह की हॉर्स पावर डील करनी है, क्योंकि ट्रांसमिशन में टॉर्क को ट्रांसफर करना है फ्रॉम इंजन टू द टायर्स। तो हाई टॉर्क एप्लीकेशन के लिए ऑयल भी और तरह के होंगे, ट्रांसमिशन भी और तरह की होंगी, 4x4 में और तरह का इस्तेमाल हो रहा होगा। इस तरीके से ये कैटेगराइज होता है। जी अच्छा, मैनुअल, आकिफ मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैनुअल ट्रांसमिशन ऑयल्स जो है ये एक ही होते हैं या इनमें भी वेरिएशंस आती हैं मुख्तलिफ? मैनुअल ट्रांसमिशन में भी आपके पास ग्रेड्स हो, फॉर एग्जांपल GL3, GL4, GL5, ये ग्रेड्स आओ। एक तो ये टाइप ऑफ ऑयल है, देन यू हैव द विस्कोसिटी ऑफ ऑयल। सो 75, 80, 85, 90, 90, 140, ये डिफरेंट ग्रेड्स हैं विस्कोसिटी के। आई एम श्योर विस्कोसिटी जिस तरह इंजन ग्रेड्स में 10, 40, 10, 15, 40 चल रहा होता है, यही विस्कोसिटी इधर भी अप्लाई करती है। मैनी टाइम्स लोग ये कि मोटा तेल 140 का डाल देती है, विच इज़ प्रैक्टिकली रॉन्ग। या आपकी फ्यूल कंजप्शन पे फ़र्क डालता है। डू वी नीड टू स्टिक टू द पर्टिकुलर ऑयल या उसके अंदर हम इंटरचेंजेबली डाल सकते हैं? स्टिक टू द टाइप ऑफ ऑयल। फॉर एग्जांपल निसान्स के जो आपके मैनुअल ट्रांसमिशन है उसमें GL4 की रिक्वायरमेंट रहती है, स्ट्रिक्टली GL4। और अगर आप उसमें GL5 यूज़ करेंगे, जो एनहांस प्रोटेक्शन EV वर्जन है, उसके अंदर जो एडिटिव्स होते हैं वो उसके सिंक्रोस, वो बंगे सिंक्रो जो होता है वो कहने का डिजाइनर वन कहता है, हमारे यहाँ तो बंगे कहा जाता है। और वो बेसिकली ब्रास के सिंक्रोनाइजर्स होती हैं जो एक गियर से दूसरे गियर में जाने के लिए जो खर्च की आवाज़ आती है उसको बचाने के लिए, वो सिंक्रोनाइजर्स खराब हो सकते हैं अगर आप EP5 यूज़ करें। सो वट एवर द मैनुअल इज टेलिंग यू, आपको उसी पे रहना चाहिए और कोशिश करेंगे तो मिनिमम ग्रेड जो मैनुअल में स्पेसिफाइड है उसी पे रहें। मैं इसको थोड़ा सा दूसरे एंगल से देखूंगा। ट्रांसमिशन के अगर जनरली कैटेगराइज किया जाए, 2 तरह के ऑयल होते हैं, 2 तरह की ट्रांसमिशन होती है। मैनुअल ट्रांसमिशंस या डिफरेंशियल्स या ट्रांसफर केस, ये सिंपल गियर्स है ना, हार्ड लिंक गियर है, यानी एक टूथ गियर दूसरे टूथ गियर के साथ करारी का करारी से टच होना। इसमें ऑयल फ्रिक्शन बचा रहा है, सही है, और लुब्रिकेशन दे रहा है और हीट डेसिपेट कर। देयर इज़ नो वे कि वो जब राई से टच हो रही है तो वहाँ
कॉन्टैक्ट पे हीट निकलती है तो ऑयल उसको पूरी उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो वहाँ से हीट डिसिपेट हो जाती है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑयल वो ये काम भी कर रहा है, लेकिन वो उसमें करेक्टरिस्टिक होने चाहिए हाइड्रोलिक ऑयल के। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस में शिफ्टिंग मैकेनिज्म भी ऑयल के थ्रू होती है। एक पंप होता है इस पे, वो प्रेशराइज करता है ऑयल को, और फिर सोलेनॉइड्स वगैरह होती हैं जो कि सर्टन एक वैल्व बॉडी होती है पूरी, उसने उस सर्टन जगह पे क्लच को इंगेज डिसंगेज करना है। क्लच भी होता है जनरली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, आम क्लच नहीं होता, वो मुख्तलिफ गियर्स को करने के लिए होता है। तो उधर ये ट्रांसमिशन ऑयल बेसिकली हाइड्रोलिक फ्लूइड मैं उसको कहूँगा टेक्निकली, वो ये काम भी कर रहा होता है। तो और उसने कूलिंग भी कर, और उसमें क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, क्लचेस होते हैं, तो तकरीबन सारी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस में फिर कूलर्स भी होते हैं। जिस तरह इंजन ऑयल को के कूलर्स भी आते हैं सर्टन गाड़ी में, तो इसमें भी आते हैं। तो ये दो कैटेगरीज आ गई। अच्छा, इसके अंदर मेरे ख्याल में लेट्स टेक अ स्टेप बैक। सो अगर हम डिफाइन करें तो देयर इज द मैनुअल ट्रांसमिशन एंड देयर इज द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। मैनुअल ट्रांसमिशन की एक ही किस्म होती है या उसकी भी मल्टीपल किस्में होती हैं? ऑटो ट्रांसमिशन की तो होती हैं, देयर इज द CVT, देयर इज द कन्वेंशनल ऑटो, देयर इज मैनुअल जो है। गियर टू गियर, दैट्स इट। ठीक है, मैनुअल आपकी गलतियों को थोड़ा बहुत बर्दाश्त भी कर लेगी, उसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा है। फॉर इंस्टेंस मैंने जो अभी आईलेक्स में अभी रिबिल्ड कर रहा हूँ, उसके मीटर पे प्रॉब्ली 496,000 किलोमीटर था। मैंने उसका पूरा ट्रांसमिशन खोला मैनुअल, और उसमें से एक भी बेयरिंग चेंज होने वाला नहीं। ऑल वर इंच शायद पहले हुआ नहीं, वो ओपन नहीं हुई गाड़ी, वो पहली दफ़े ही खुल रहा था सारा। सो ये इतनी लॉन्ग लाइफ के लिए डिज़ाइन होती हैं मैनुअल ट्रांसमिशंस, और ये चलते हैं। आपके ऑयल के गलत फैसले से यस इट विल टेक द बीटिंग, खराब हो सकता है, आवाज़ आ सकती है, बट मैनी माइल्स बिफोर इट विल फेल। ठीक है। तो मैनुअल ट्रांसमिशंस जो हैं उनके अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन वाले ऑयल डलेंगे, विच इज़ अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ ऑयल्स, जिसमें मुख्तलिफ फिर ग्रेड्स आ सकते हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑयल्स के अंदर कौन कौन सी किस्में हैं हमारे पास? CVT है, कन्वेंशनल ऑटोमेटिक। ट्रेडिशनल आपका हाइड्रोलिक था, ATF वाला जो चलता था पुराना ट्रांसमिशन 90s के दौर का, उसके बाद अभी भी है। उसको एक स्लश बॉक्स भी बोलते हैं। स्लश बॉक्स इसलिए क्योंकि देयर इज एसेंशियली नो हार्ड लिंक बिटवीन द इंजन एंड द टायर्स। बीच में एक टॉर्क कन्वर्टर जो कि जब लॉक नहीं होता तो बेसिकली उसके बीच में जो ट्रांसमिशन फ्लूइड होता है वही कपलिंग दे रहा होता है, तो इसी स्लश बॉक्स बोलते हैं। स्लश और प्रेशर के थ्रू कपलिंग। ठीक है। तो एक ये ट्रेडिशनल ट्रांसमिशन हैं, ये किन किन गाड़ियों में आती हैं? ये 90s की सारी गाड़ियों में यही है। ठीक है। और 90s और अर्ली 2000 प्रॉब्लम। किसी भी कन्वेंशनल अर्ली 2000, शायद अभी भी कुछ गाड़ियों में टॉर्क कन्वर्टर होता होगा, बल्कि होते हैं, और नहीं, टॉर्क कन्वर्टर और CVTs में भी होंगे, CVT में भी हो। लेकिन अभी जो स्पोर्टेड है उसमें मेरे ख्याल से नॉर्मल स्लश बॉक्स है। हाँ, अब ये आगे जाके कुछ जगहों पे मॉडर्नाइजेशन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स ज़्यादा होने के बाद जो है वो एंगेजिंग क्लच, डिसएंगेजिंग क्लच, उसको इलेक्ट्रिकली कंट्रोल किया गया है। पहले उसी वाला कॉन्सेप्ट भी है। ऑयल हाइड्रोलिक से के थ्रू मैनेज किया जाता था कि किस वक्त इंजन का कितना RPM टायर्स को ट्रांसफर करना है, एसेंशियली क्लच वाला जो काम। ठीक है। तो मैनुअल गाड़ी में क्लच। ठीक है, अभी अगर हम इसे लेके जाए, मतलब जस्ट सो दैट आवर यूजर्स कैन कनेक्ट टू इट बेटर, जो प्रोस्मेटिक ट्रांसमिशंस है वो कन्वेंशनल ऑटोमेटिक है। ठीक है। हमारी जो करोला जो आती हैं, नॉन CVTs जो आती हैं, कन्वेंशनल ऑटोज हैं, ये आप उन्हीं की बात कर रहे हैं। सिटीज जो प्रोस्मेटिक्स आई थी वो भी जो भी नॉन कन्वेंशनल ट्रांसमिशन होगी ना, उसकी डिपस्टिक के ऊपर CVT लिखा होगा। ठीक है। और जो कन्वेंशनल होगी उस पे ATF, Dextron, D3, D2 कुछ ऐसा लिखा। लेकिन अब आप आजकल की कोरोना उसमें डिस्ट्रिक्ट है ही नहीं। वो नॉन कन्वेंशनल। उसके फिर ड्रेन नट पे या फिलिंग नट पे किसी एक नट पे मैं बेसिकली अगर कहूँ नॉर्मल ऑटोमेटिक्स, उसके बाद CVTs जो अर्ली 2000 से आना शुरू हुए, अब बहुत कॉमन हो गए हैं। अच्छा, उसके बाद आपके आ जाते हैं डुअल क्लच, जो पाकिस्तान में कुछ नई चाइनीज गाड़ी वेजल में है ना? कॉमन हो चुका है। बहुत वेजल में डुअल क्लच हाइब्रिड MG, वेजल और Aspen में भी आया अभी। अचारी टीको में है, इस तरह की गाड़ियां हैं। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ होती है जो प्रियस और टोयोटा की हाइब्रिड्स में उसको ECVT बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक CVT, लेकिन वो नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। एक वो टाइप हो गई। फिर एक चीज़ जिसको ऑटोमेटेड मैनुअल बोलते हैं, जो कि आजकल पाकिस्तानी असेंबल्ड ऑटो में जिसको AGS भी बोलते हैं, वो बेसिकली मैनुअल गियर बॉक्स, लेकिन उसके ऊपर शिफ्टिंग मैकेनिज्म ऑटो है, एक वो चीज़ हो गई। That's not technically an auto, वो है मैनुअल। लेकिन आम उन्होंने इसीलिए उसको ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट कहा, उन्होंने उसको ट्रांसमिशन नहीं कहा। शायद जिसका जो मार्केट में गाड़ी लेने जाता है वो ये कहता है यार मुझे ऑटो चाहिए या मुझे मैनुअल, गियर खुद बदलती है। है ना, वो उसको तो नहीं पता कि इस पर और जब आप गियर ऑयल टाइप की बात कर रहे हो ना, तो क्योंकि उसका नीचे मैनुअल ट्रांसमिशन है, तो उसमें ऑयल मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं, वो एग्जैक्टली मैनुअल नहीं है उसको। इट्स अ टाइप। देयर इज अ डिफरेंस। हाँ चलें, तो ये बड़ी अजीब सी वेरिएशन है, वो मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। वो तो ये ब्रॉडली अगर आप इनको करें ना, तो ये वाली चीज़ें होती हैं, और मैनुअल होता है ऐसे। ठीक है। तो अभी हमने मैनुअल ऑयल्स की तो बात कर ली, CVTs के ऊपर आते हैं। CVT
के भी टाइप्स होते हैं, जो कि अगर से मेरे पास एक करोला सीवीटी है और एक यारिस सीवीटी है और एक फॉर इंस्टेंस सिटी भी नई सीवीटी आ रही है, एक सिटी सीवीटी है, तो विल दे हैव डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ ऑयल्स? मैं इसको एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा इस तरह करूँगा कि CVT सॉर्ट ऑफ एक मतलब मैनुअल ट्रांसमिशन हो गई, ऑटो हो गई। CVT के अंदर फिर मैन्युफैक्चर स्पेसिफिक बहुत कुछ है, ठीक है। CVT बेसिकली पुलीज हैं और बीच में बेल्ट्स हैं। अगर आप उसका इंटरनल मैकेनिज्म देखें तो समझ ही लगती है कि ये किस तरह चल रहा है, इतनी पावर किस तरह ट्रांसफर कर है, इसीलिए आपको हाई पावर गाड़ी में CVTs नहीं मिले। अब उसमें स्पेसिफिक कोई एक स्पेसिफिकेशन तो बनना शुरू हुई कि ये इसकी सर्टिफिकेशन कि ये वाले ऑयल इसमें डल जाएंगे, लेकिन CVT ऐसे जो वेरी होगी उसको इसमें होंडा को ही पता है, जिस कंपनी ने वो गियर बॉक्स बनाया कि इसमें क्या है, तो उसमें कौन कौन से एडिटिव्स मैंने डालने हैं फ्रिक्शन को कितना रखने के लिए। मेरे ओपिनियन में CVT सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है अपने ऑयल्स के बारे में, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, और आप उसकी बहुत बुरा हाल कर सकते हैं। ये पाकिस्तान में पहली CVT आई थी सिटी 2000 IDSI वेरियो के नाम से 2005 3 में आई थी, 2003 में, हाँ जी 3 के एंड में आ गई। एग्जैक्टली वो पहली CVT थी और उसमें बहुत मसले आए थे। हाँ मुझे याद है, लोग ATF डाल देते थे उसमें। तो वो फ्रिक्शन एक सर्टन चाहिए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ CVT बहुत वो है कि आप अब नई कोरोला का CVT का ऑयल मोस्ट प्रॉब्ली उसमें नहीं डाल सकते, या उसका उसमें नहीं डाल सकते, उसमें नहीं डाल सकते। और इसमें ये वो ट्रांसमिशन है, इससे स्लिप भी प्रोड्यूस करनी है, Yes. तभी जरूरत पड़ने, फिर इसने कभी फ्रिक्शन भी प्रोड्यूस करनी है, और इसने बिल्कुल अपने आप को पूरी तरह से टाइट भी कर। अच्छा, तो बेसिकली रबर बैंड पे चल रही होती है सारी ट्रांसमिशन। मैं इसको रबर बैंड ट्रांसमिशन देता हूँ। जो हम टाइम बता रहे हैं 2005-6 में, द फर्स्ट फेलियर रीज़न जो उन ट्रांसमिशन को उस वक्त आया था क्योंकि हमें गियर ऑयल चेंज करने की आदत ही नहीं थी। CVT का ट्रांसमिशन फ्लूइड चेंज मेरा सन में सुजुकी भी प्रॉब्ली 40,000 रिकमेंड करता था या 45,000 रिकमेंड करता था। ये बहुत फ्रीक्वेंट होता है, और अगर आप इसे टाइमली नहीं चेंज कर रहे विद द राइट ऑयल तो आपका ट्रांसमिशन बाय 70-80,000 फारेगा, एंड इट्स नॉट रिपेयरेबल अगर आप इसको स्वैप ही करेंगे। ठीक है, तो जिस तरह अभी हमारी पिछले एपिसोड में बात हुई थी कि 530 टोटल का वो टोयोटा में भी डल सकता है, वो होंडा में भी डल सकता है, वो जिसकी स्पेसिफिकेशन उस 530 के मुताबिक है वो उन सब गाड़ियों में डल सकता है। दैट इज नॉट द केस विद CVT ऑयल। मैं इसमें एहतियात करूंगा क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरर के साथ रहा हूँ। ठीक है, जैसे होंडा में देर आर यू कैन से 3 कैटेगरीज, एक को वो HMMS कहते हैं, ऐसा कोई नाम रखा हुआ है। एक उनका जो CVT है उसको CVT जो सिविक में यूज़ हो रहा होता है उसकी एक और कैटेगराइजेशन है, जो पुरानी सिविक में यूज़ हो रहा होता है उसकी एक और कैटेगराइजेशन है। तो बेहतर है कि जो उन्होंने मेंशन किया है ना कि इस गाड़ी में ये यूज़ होता है इसी पर, देखिए CVT उसको अपग्रेडेबल में लेके जाए, उसको बैकवर्ड्स में लेके जाए। लेकिन हमारे कुछ जो जनरल मैन्युफैक्चरर्स हैं जो लुब्रिकेंट्स बनाने वाले जो कई डब्बों पे आपको वो कंपेटिबिलिटी दे देंगे। ठीक है, क्रॉस कंपेटिबिलिटी इस तरीके के मिलेगी कि ये टोयोटा के लेट्स से CVT FE तक जाता है, या WS तो CVT नहीं होता वैसे, या उसके साथ जाता है, तो होंडा के केस में ये इसके साथ कंपेटेबल है, तो उसमें भी इट कैन बी एन ऑप्शन। यस, चलते हुए भी देखा है नॉइज को हमने, लेकिन बेहतर है कि हम मैन्युफैक्चरर एक्सप्लेनेशन के करीब 3 चले जाएं। ठीक है, तो हम उसी केमिस्ट्री को अगर थोड़ा सा जो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि इंटरनल कंबशन इंजन को तकरीबन 150 साल 125 साल सही है। इसी तरह ट्रांसमिशन उस वक्त से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 1940s 1930s CVTs और ये जो मॉडर्न ट्रांसमिशन है ना, ये आई हैं 20-22 साल पहले, सही है। अब आहिस्ता आहिस्ता इनकी रेगुलाइजेशन सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन नजर आना है। ये पहले मैन्युफैक्चर कहता था सिर्फ मेरा ही तेल डलेगा और मेरे से ही लेना है। अब ये हो गया है कि मैन्युफैक्चर खुद तो नहीं तेल बनाता ना, बनवाता ही। अब ये हो गया है कि मोबाइल वन, मोटुल या और ये इन्होंने अब अपने ऑयल्स को जैसे आपने कहा इंजन ऑयल्स को अब इन्होंने वो स्टैंडर्डाइजेशन थोड़ी सी आना शुरू हो गई है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आप ये किसी रिनाम कंपनी का जो स्पेसिफिक ऑयल जैसे वो कहेगा कि ये इस वाले से कंपेटेबल है वो डालें उसमें, तो वारंटी वाइड नहीं हो। ठीक है ना, मैं इस तरह से हो, अगर कुछ और डालेंगे तो वारंटी वाइड हो जाएगी, कोई मसला है। तो ये है इस तरह। अच्छा, ये आपने बताया CVT के बारे में, इसी तरह की एहतियात नॉर्मल कन्वेंशनल ये जो ट्रांसमिशन ऑयल है उसमें भी करनी होती है, या उसके अंदर एक गिवन स्टैंडर्ड्स हैं जिनके मुताबिक हम 5-30 या 80-90 लिक्स है ना जो 90s के और अर्ली 2000 वाले हैं। मैं अब अगर इस सेंस में बताऊँ ना कि वो थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स आ लेते हैं, वो सर कभी का गलत ग्रेड D2 की जगह D3 डाल दिया, कुछ नहीं होगा। WS डाल दिया तो शायद पे थोड़ा बहुत वो बिहेवियर में फर्क दिखाए, लेकिन डैमेज नहीं हो। CVT इज समथिंग, इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव गियर बॉक्स। इसके साथ आपको तजर्बा नहीं करना, और तजर्बा करने के लिए गियर की गवर्नमेंट पैसे संभाल के रखती है।
ठीक है। अगर आपका तजर्बा नाकाम हुआ और बहुत दफ़ा हुआ लोगों का, तो ये आप गियर बॉक्स रिप्लेस करेंगे, ठीक है, you don't have an option. So CVTs and the new generation of gearboxes से तजर्बा नहीं, stick to the manufacturer's recommendation. And the same is the case with the DSGs and Exactly. DCTs. CVT exactly. This is even more. DCT भी basically It is a CVT. वो था ना, it very advanced manual, हाँ, manual. तो 2 gears 2 ये वो दो क्लच वो चलते हैं. मसला ये आता है कि उनमें क्लचेस है, सही है। अब आप मैनुअल गाड़ी में क्लच दबाते हैं, अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आप हाफ क्लच पे गाड़ी चलाते हैं, क्या होगा, लेफ्ट उड़ जाएगा। उनमें क्लचेस को कंट्रोल कर रहा होता है आपका कंट्रोलर, अच्छा ठीक है। और वो टिप्ड इन ऑयल भी होता है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम में वेट होते हैं, बहुत कम ड्राई क्लचेस होते हैं, सारे वेट होते हैं। अब अगर वो उधर फ्रिक्शन जो मैन्युफैक्चर में सोच के दी थी और ये और वो सारा कुछ होगा, तो फिर उसे मसले आते हैं। ये वीज़ा में बहुत मसले आए, टाइम पे नहीं ऑयल चेंज किया, ऑयल विद टाइम की कैरेक्टरिस्टिक चेंज होना शुरू हुए और वो मसले आ गए। इसी तरह आपकी ये जो ऑल्टो AGS जिसे कहते हैं, उसमें अगर आपने टाइम पे उसका ये जो या कैलिब्रेशन, ये जो क्लच थी, उसमें नॉर्मल मैनुअल वाला ऑयल डलता है, लेकिन जो क्लच इंगेजिंग डिसंगेजिंग वाला मैकेनिज्म है वो ऑयल से होता है और कंट्रोलर से होता है। अगर आपने उसको सही तरह नहीं रखा हो तो वो क्लच उड़ता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसमें सिंगल वेट ऑयल होता है। आपको अक्सर मैनुअल ट्रांसमिशन ऑयल मिलता है 75W 90 85 75W समथिंग, उसका सिंगल वेट ऑयल है, इट्स ओनली से 75W अलॉन्ग विद सम अल्फाबेट्स जो कि सिग्निफाई करते हैं कि ये इस काम के, क्योंकि उस ट्रांसमिशन के अंदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स भी हैं और उसने ये उसकी एक बड़ी डिफरेंट बात है। ठीक, जिन लोगों ने इसमें दूसरा नॉर्मल मैनुअल ट्रांसमिशन ऑयल ऑटो में डाल के ट्राई किया है, उनको प्रॉब्लम शिफ्टिंग मस्ती से 2 ऑयल से या वो शिफ्टिंग में एक एक्चुएटर का होता है जो वो देन वेयर आउट करता है, नॉट फॉर रिकॉइल. ठीक है। दूसरी बात ये कि डीसीटी होता है, इसमें एसेंशियली देयर आर 2 ऑयल्स, ठीक है। एक उसके अंदर लुब्रिकेशन के लिए ऑयल है, एक उसके अंदर एक्चुएशन फ्लूइड, विच इज एसेंशियली ज़्यादातर अभी तक वो .4 का जो ब्रेक फ्लूइड होता है वो इस्तेमाल हो रहा हो, ठीक उसके इक्विवेलेंट होता है। तो वो क्लच एक्चुएशन वहाँ से हो रही होती है, और जो लुब्रिकेशन का काम है वो नॉर्मल, जैसे होंडा के केस में DW1 जिसको वो कहते हैं वो यूज़ करना होता है अपने। उसके DW1 के एक उन्होंने अल्ट्रा के नाम से एक उन्होंने नई वेरिएशन भी बना ली। तो ये 2 चीज़ों से अच्छा ये गेयर ऑपरेट, ठीक है। मैं ये है कि ट्रांसमिशन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट आफ्टर इंजन. यू हैव टू स्टिक टू द मैन्युफैक्चरर. ठीक है। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड बॉटम लाइन के उसके ऊपर व्हाटएवर द मैन्युफैक्चरर इज रिकमेंडिंग उधर ट्रांसमिशन ना उसके साथ आप ज़्यादा तजर्बा ना करें। ठीक है। और हैबिचुअली ये भी है, पहले तो ये भी चलता था कि चलती थी कि तेल बदलेगा भी नहीं होता। हाँ, ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। डिफरेंशियल्स अब कभी जिंदगी में डिफरेंशियल्स के बारे में भी आज भी कई लोगों के मुंह से ये बात सुनने को मिल जाती है कि जी ये मर्सिडीज से गुस्सा तेल तो नहीं बदलेगा, तो ये बात ठीक नहीं है। उसका इसमें मर्सिडीज और BMW वगैरह खुद भी बोलते हैं नहीं बदल, बस वो मुझे ट्रेन में बैठ गई ना, लेकिन तजर्बे से साबित हुआ ना कि वो टैक्सी ड्राइवरों ने साबित किया कि नहीं बदलना होता। उसकी रीज़न बिल्कुल फ़र्क ये है। उसकी रीज़न फ़र्क यह है कि वो सर्विस इंटरवल्स बेचते हुए बढ़ाते हैं, और उसकी रीज़न ये है कि प्लान एब्सोलेंस की, अच्छा गाड़ी ख़राब होगी तो नई गाड़ी आएगी ना, लेकिन बदलना होता है। और भी आपने बात की वैसे कि जब इसका बिहेवियर चेंज होगा तो तब इसको बदल लेंगे। ट्रांसमिशन ऑयल की वजह से गाड़ी के अंदर क्या क्या भी किस किस्म का बिहेवियर चेंज हो सकता है, मतलब कि क्या साइंस हैं जो कि मुझे बताएंगे कि अब ये ऑयल चेंज होने वाला है? मैनुअल ऑटो में दोनों, हाँ दोनों का बता दे। लेट्स स्टार्ट विद मैनुअल से बोले करें. मैनुअल में जो दोनों आपस में कह रहे थे, तीसरा बदला हुआ था। शुरू हो मैनुअल में. मैनुअल में तो सबसे पहले नहीं ऑटो पे तो ऑटो है. अच्छा, ऑटो में सबसे जो पहला एक नॉर्मल स्लश बॉक्स में जो आपको फ़र्क आएगा ना, आपको उसका ऑटो बहुत सेंसिटिव होते हैं। उसमें आपको गियर, आपको गाड़ी गियर हटनी शुरू कर देगी। गियर हटने का मतलब ये है कि जहाँ उसमें गियर चेंज कर लेना चाहिए वो नहीं करेगी, या गियर डाउन जल्दी कर देगी। ये उनमें है कि जहाँ एक्चुएटर्स के ने कहीं भेजना है ऑयल को और वो प्रेशराइज होना है, वहाँ प्रेशराइज सही नहीं हो रहा है, इस तरह का नहीं। अगेन जिससे मैं कह रहा हूँ कि हमारे यूजर्स को पता लगे कि वाइल ड्राइविंग उसे क्या क्या चीजें महसूस होंगी। गाड़ी जोर छोड़ देगी. जोर छोड़ देगी। इसके सिनेरियो में गाड़ी आपका पावर लॉस इतना हो जाएगा कि गाड़ी आपको लगेगा कि यार ये चल नहीं रही, स्लो चल रही है जैसे। ठीक है, लेकिन क्या ये वो स्टेज नहीं है जिसपे सिर्फ ऑयल नहीं चेंज होना होगा, इस पे गियर नहीं पर अभी बच जाता है? मैं आपको लास्ट ईयर की बात है. मैं वाज क्लाइंबिंग अप फ्रॉम पाला साइड से मरी आ रहा था, तो मेरे पास पुरानी हाइड्रोलिक वाली ट्रांसमिशन वाली लैंड क्रूजर है. सो उसका ऑयल लीक होना शुरू हो गया कूलर से. सो व्हाइल क्लाइंबिंग आई फेल्ट कि गाड़ी ने जोर छोड़ा, और वो जैसे ही मुझे फील हुआ ना कि मैंने मतलब सेकंड पे D2 से 3 पे किया और उसने अगला गियर नहीं लिया जहाँ पे वो रहती थी गियर, तो आई स्टॉप.
जैसे रुका मुझे सामने नजर आ गया, अब वो इट हैड लॉस्ट अबाउट 3 लीटर ऑफ ऑयल बाय दैट टाइम आउट ऑफ इट। आउट ऑफ 8। बट मैंने वहीं उसको बंद किया, लीक देखा, लाके ऑयल डाला, पाइप रिपेयर किया, चलाया, इट्स बीन रनिंग सो फार फाइन, कोई मसला नहीं। लेकिन पुराने मैनुअल्स मान, लेकिन अगर ये ना हो, ये सही ये मैनुअल थी, ये ऑटो था, ये ऑटो थी। ऑटोमेटिक फ्लूइड लीक किया। अगर मैं सही टाइम पे ना रोकता, इफ आई केप्ट ऑन और वो से ड्राई हो जाता और ड्राई रन कर जाता, तो फिर क्लचेस गए थे। जो आपने बात की कि कैसे पता चलेगा, इफ़ यू आर ड्राइविंग में आपको फील होता है कि गियर शिफ्टिंग पैटर्न चेंज हो रहा है या आरपीएम डिफरेंट लेवल पे, देखिए ट्रांसमिशन ऑयल ज़्यादा भी डालेंगे तब भी शिफ्टिंग में फ़र्क डाल देगी, कम होगा तब भी शिफ्टिंग में फ़र्क डाल देगी गाड़ी। ठीक है, ये पहला साइन है कि ट्रांसमिशन ऑयल का लीक है या कोई प्रॉब्लम है कि ऑयल, यूजुअली ऑयल कम नहीं होगा अनलेस अनटिल इट इज लीकिंग, ऑयल इवेपोरेट तो नहीं हो सकता। सो वो आपको पहली चीज़ पता लग जाएगी। वैसे भी ट्रांसमिशन ऑयल लीक हो तो यू विल फाइंड अ रेड स्पॉट समवेयर इन द गैराज, वो इट्स वेरी ऑब्वियस, क्योंकि इसकी क्वांटिटी यूजुअली गाड़ी में बहुत ज़्यादा होती है। छोटी से छोटी गाड़ी में 5 लीटर ऑयल तो होगा, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है ट्रांसमिशन ऑयल की। तो पहली चीज़ तो आपको ड्राइव में ही गाड़ी बता देगी ऑटोमेटिक। जहाँ तक मैनुअल की बात है, अगर मैनुअल में ऑयल कम हो जाए या ऑयल को कोई मसला हो तो इट विल नॉट टेल यू एनीथिंग अनटिल की गियर की आवाज़ आ जाए। बाय द टाइम जब गियर या बेयरिंग बोल जाएगा, यू विल डू अ रीबिल्ड उस पर। ठीक है, आपका गियर शिफ्ट के अंदर कुछ चेंज है, हल्का फुल्का, लेकिन अगर आई बड़ी अच्छी शिफ्टिंग वाली वही बात है, मैकेनिकल सेक्टर ठीक है, लेवल बहुत हाई चाहिए आपको, यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट कि मैं फर्स्ट से सेकंड में गया, Exactly. क्रंच किया है, नहीं किया। या आपको ना वो दिमागी तौर पे कीड़ा नहीं होता जिसने लीवर पे हाथ रखा हो तो उसको पता होता है यार इतना क्रंच नहीं करना। अगर आप इतना इस तरह की जगह इतना कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। और ऑटो के केस में एक चीज और होती है कि बी से आर में जो शिफ्ट होता है, उस दौरान में भी एक शदर क्रिएट गैप आ रहा है, उसमें लैग ज्यादा इन डी से आर जनरली तो न्यूट्रल के थ्रू होता है ना। तो आप जल्दी डी टू आर, आर टू डी 2-3 दफा करके देखते हैं ना। दिस इज वन वे ऑफ चेकिंग अ ट्रांसमिशन एज वेल। आप अगर यूज गाड़ी खरीद रहे हैं तो वहां से भी आपको ऑयल की हेल्थ और ट्रांसमिशन की हेल्थ का एक पहला इंडिकेटर जरूर मिलता है कि ये इस वक्त स्नैफी शिफ्ट नहीं है ना। आप डी पे डालते हो, फिर न्यूट्रल करते हो, आर पे डालते हो, ज़ाहिर फ्लूइड सर्कुलेट करना है, वो एकदम से शिफ्ट नहीं कर रहा आर में, स्नैपी शिफ्ट नहीं होगा, स्लो होगा। फिर हो सकता है आप आर में जब आप उसके बाद रेस देते हैं, हल्की सी भी चढ़ाई है, वो गाड़ी सोचना शुरू हो गई है, तो वो यू विल फील कि यार समथिंग इज लैक। अगर आप गाड़ी चलाते हैं, आपकी गाड़ी है, अगर आप चलाते रहें और अगर उसमें कोई चेंज आया तो पता चल आपको फौरन पता चल जाएगा। ठीक, ये कोई ऑब्जेक्टिवली मैं नहीं कह सकता कि ऐसे होगा, ये गाड़ी टू गाड़ी वेरी करता है, और ये अगर आप चलाते रहें गाड़ी आपको फील हो जाएगा एक, लेकिन वो टाइम के आवाज़ दे के फील हो उस वक्त तक लेट, वो मैं दुआ करें आपको जल्दी फील हो जाए। ये देर से फील हुआ फायदा नहीं। अच्छा नाशिद, आपने बात करते हुए इंटरवल्स की बात की, व्हाट इज रिकमेंडेड इंटरवल फॉर गियर ऑयल चेंज? क्योंकि मतलब बजाय ये कि इंसान इंतजार करे कि मेरा गियर खराब होगा तो मैं चेंज करूंगा या कोई साइन आएगा तो चेंज करूंगा, तो लेट्स स्टार्ट विद मैनुअल, देन ऑटोमेटिक, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोमेटिक। उनकी गियर ऑयल चेंज के इंटरवल क्या होने चाहिए, रिकमेंडेड क्या है? अगेन जो मैं हमेशा कहता हूँ, मैन्युफैक्चरर ने जो कहा है, एटलीस्ट पाकिस्तान में बाहर के मैन्युफैक्चरर जो बाहर, वो फ़र्क उनकी रीजंस होती है कि पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर बहुत कंजर्वेटिव होते हैं अपनी इंटरवल्स के बारे में, विच इज़ गुड हमारे इन्वायरमेंट और उसके लिहाज से। तो अगर मैन्युफैक्चरर 80,000 पे कह रहा है, मेरा सारा मैनुअल्स, नॉर्मल मैनुअल्स में 80 कहता है, उस पर बदले और तो उसको रिलीजियसली फॉलो करें अनटिल और अनलेस कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं हो गई। आपने पानी में से गाड़ी गुजार दी तो आपको एक शक कह के पानी अंदर चला गया होगा, पानी भी जाता है अंदर, ब्रीदर्स होते हैं जिसके थ्रू चला जाता है। तो अगर उस तरह के कोई मसले नहीं होए ना, तो मैनुअल ट्रांसमिशन में तो जो मैन्युफैक्चरर कह रहा है और जो ग्रेड कह रहा है आप उसको फॉलो करें, बहुत सेफ है, कोई मसला नहीं है। कोई इस तरह की मतलब इज देयर अ रूल ऑफ थंब कि ये जैसे आपने 80,000 बताया, इज इट व्हाट वर्क्स फॉर 80, 90, 100% ऑफ द कार्स, या ये डिफरेंट होता है हर गाड़ी के लिए? सबसे ज्यादा एप्लीकेबल मुझे मैंने तो देखा है ना कि 40,000 पे रिप्लेसमेंट जो है ना वो मैनुअल ट्रांसमिशन के ऑयल में भी अच्छा, मुझे नहीं पता था। इट इज रिकमेंडेड। आपको मैनुअल पे तो 40 पे कई यूजर मैनुअल्स आपको इस तरह मिलेंगे कि 40,000 पे आप इंस्पेक्ट करें और जरूरत है तो रिप्लेस। मैनुअल पे 40, मैनुअल के लिए ना, पाकिस्तान में बेहतर है कि आप रिप्लेस कर लें। मैं मैनुअल को 40 पे रिप्लेस नहीं करूँगा। मैं मैनुअल को 40 पे चेक करें, कंटामिनेशन देखें। मेजर कंटामिनेशन जो होती है वो ऑयल में, जिस तरह नाशत है पानी। सो अगर आप 4x4 रखे हुए हैं, मैनुअल है, आप दरियाओं में भी डालते हैं हर जगह और आपका ब्रीदर कहीं से पानी सक इन करता है, तो यू शुड चेंज। अदरवाइज आप मेरे ख्याल 80,000 तक आराम से, बल्कि 80 क्या 100,000 भी चला लें, एज लॉन्ग एज यू द लेवल इज फुल और आप कंटामिनेट नहीं करते। अच्छा, इससे मेरे 2 सवाल हैं। एक, इंस्पेक्ट कैसे करेंगे मैनुअल ट्रांसमिशन के? पहली बात, जब आप इंस्पेक्ट करने तक जाएंगे तब तो ऑयल निकालेंगे तो इंस्पेक्ट करेंगे ना, सीड सिस्टम होता है सॉर्ट ऑफ के अलावा। दूसरी चीज़ ये कि मैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में भी मुझे इतना नहीं पता मैनुअल्स का, गाड़ियों के मैनुअल्स का, कि मैन्युफैक्चरर क्या रिकमेंड करता है। अगर 40 कहता है तो 40 पे करते हैं, 40 is too early.
आपके पास एक ड्रेन नट है जो कि थोड़ी ऊंची जगह पर लगा होता है मैनुअल के केस में, आप उसको खोलते हैं, वहाँ से ऑयल को बाहर आना चाहिए। अगर नहीं आया तो इसका मतलब है कि कम, आप वहीं पे ट्यूब डाल के ऐड करते हैं, जब वो बाहर आ जाता है तो ये फिल नट होता है ड्रेन फिल नट नीचे ड्रेन नट होता है। तो अगर आपको कोई डाउट हो गया है तो फिर आप उसका ड्रेन नट खोल के देख लें, थोड़ा तो ये- ऑयल निकालने, सैंपल ले लें, उससे अंदाज़ा कर लें। तो ये जो फिल नट आपने खोलने की बात की है, ये जिस तरह ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर तो आपको डी में डाल के एक अलहदा चेक कर रहे होते हो, इसमें कोई नहीं, इसमें किसी भी न्यूट्रल में हो, गियर में हो, लेवल ही होता ये बात लगा में आप खड़ी करें और check। है, ठीक है, आपको स्ट्रेट होना है। ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स मूव टू द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑयल। उनके क्या इंटरवल्स होते हैं? कन्वेंशनल ऑटो की बात कर लेते हैं, ऑटोमेटिक कोई एक ऐसा गोल्डन रूल है कि इतने इंटरवल पे मुझे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑयल चेंज कर देना चाहिए? ऑटोमेटिक का फर्स्ट ऑफ ऑल बुक फॉलो करें। अगर जनरल रूल आप देखें तो जो नॉर्मल ऑटोमेटिक हैं जो ATF D3 D2 पे चल रहे हैं वो शायद 60-70,000 चल सकते हैं। CVT स्ट्रिक्टली 40,000 है, CVT 50 है मैक्सिमम। ठीक और है, आपको मेजॉरिटी ऑफ बुक्स में यही नजर आएगा कि 40 नहीं तो 50 पे है। 50,000 के ऊपर ऑयल चेंज, कर लिया ठीक है। और इसमें फर्स्ट चेंज जो है ना, वो अगर आपकी थोड़ी सी डिलेड है भी ना, तो इट्स सेफ कि आपकी जो सेकंड चेंज है ना वो आप उससे आधे पे कर। ठीक है, CVT के केस में विद एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन गाड़ियों ने 25-25 हज़ार रुपये ऑयल चेंज किए हैं ना, और फिर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के केस में देर आर फिल्टर्स एज वेल, इट्स पार्ट ऑफ द सर्विस। मैनुअल में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। तो जिन्होंने पूरी ट्रांसमिशन को सर्विस किया है, ऑयल एंड द फिल्टर, CVT के केस में देर कैन बी 2 फिल्टर्स। होंडा में भी होते हैं, निसान की गाड़ी में भी होते हैं, मित्सुबिशी के भी होते हैं। तो जहाँ पे तो आपने ये पूरी सर्विस 40,000 परफॉर्म की तो आप ठीक हैं, कोई मसला नहीं। अदरवाइज विद एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि 25,000 रुपये हमने जिन गाड़ियों के सिर्फ ऑयल चेंज किए और 50 पे हमने उनके साथ फिल्टर्स भी चेंज किए, तो वो गाड़ियाँ बिल्कुल हेल्दी रही, लंबी माइलेज करनी उन्होंने, ठीक है, हार्ड ड्यूटी वैल्यू अपना काम करती। ठीक है। अच्छा, CVT के अंदर, सिंस वी टॉकिंग अबाउट CVT ऑयल चेंज, इसके अंदर डू वी ड्रेन द होल ऑयल, या वो ये भी कोई बात होती है कि कुछ ऑयल आपका ड्रेन होता है और कुछ ऑयल ड्रेन नहीं होता? ये दोनों के केस में ऐसे ही होता मैनुअल में भी यही होता है, मोटर को खाली करने जो होता है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो क्या किया जा सकता? खाली किया है आपने तो फिर आपका ऑयल क्वांटिटी ज़्यादा यूज होगी। अदरवाइज जो नॉर्मल ड्रेन एंड फिल होता है, दैट क्वांटिटी इज लेस, इट कैन बी हाफ ऑफ व्हाट द मैन्युफैक्चरर। ये रीज़न है जिसकी वजह से इन्होंने कहा कि पहला ऑयल चेंज का इंटरवल और सब्सिक्वेंट ऑयल चेंज के इंटरवल में फ़र्क होता है। अगर ये ड्राई ट्रांसमिशन ये होती है कि बिल्कुल अभी नई बनी है, उसमें अगर लेट से 8 लीटर ऑयल डलता है तो एक नॉर्मल सर्विस में हो सकता है कि आप सिर्फ 5 लीटर चेंज कर रहे हो, वो 3 लीटर वापस सिस्टम पुराने वाला ही है बेसिकली। लेकिन ये प्लान होता है क्योंकि आप सारा खाली करना बहुत मुश्किल काम। तो इसका तरीका ये होता है कि फिर जो सेकंड इंटरवल और थर्ड इंटरवल है वो आप छोटा रखते हैं। उससे यह होता है कि देखें आपने 100% तो फ्रेश ऑयल नहीं डाला, आपका अगर लेट से 8 लीटर में से 5 लीटर आपने डाला है तो आपने तो 70% फ्रेश ऑयल डाला है, तो फिर आप इंटरवल लेट से 70% में रखते हैं। तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। और दूसरा, जब हम ऑयल चेंज पे आ रहे हैं तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से भी अब तो काफ़ी अवेयरनेस आ गई है, पाकिस्तान में मसले हुए थे, इनके ऑयल चेंजेस इतने सिंपल नहीं है। ये CVTs के भी हो गया, नॉर्मल आजकल मॉडर्न फ्लश बॉक्सेस जिसको मैं कहता हूँ उनके भी इतने सिंपल नहीं है। सो मच सो कि इतना ये 2-3 प्लग्स होंगे, इसको खोलना है, इस टेम्परेचर पे गाड़ी ट्रांसमिशन को लेके जाना है, फिर लेवल चेक करना है ये। और अगर आप ये ऊपर नीचे थोड़ा सा कर दें तो ट्रांसमिशन का बिहेवियर बिल्कुल बदल जाएगा। ये मैं एग्जैक्टली पूछने लगा था कि अब जो आई हैव 1.8 लीटर करोला जो कि CVT के साथ है, उसमें ऑयल चेंज करने की एक पूरी की पूरी आप कह लें कि डिग्री उसके अंदर करनी पड़ती है कि किस तरह, पूरा बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है। तो क्या नॉर्मल जगहों पे जहाँ पे हम चेंज करवा रहे हैं ऑयल, अपने ये रोड साइड मैकेनिक्स हो गए या कोई अपनी रिलायबल वर्कशॉप्स, बट अगेन देयर सम मैकेनिक्स हु मे नॉट हैव एक्सेस टू दैट, कॉमन प्रैक्टिस के अंदर ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे हैं? देखिए, अगर आप करना चाहते हैं ना, तो जैसे इस CVT जो आपकी गाड़ी का सिनेरियो है ना, इसमें 45 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड मैन्युफैक्चरर कहता है कि कितना ऑयल गर्म होना चाहिए, उस पर आपने लेवल चेक करना। तो जैसे कोरोना के ज़माने में गन यूज़ होती थी टेम्परेचर चेक करने के, इट्स फेयरली एक्यूरेट, बहुत गलत नहीं होती बहुत। तो अगर एक मैकेनिक के पास स्कैन टूल का नहीं है या वो OBD के साथ टूल लगा के उसको मॉनिटर नहीं कर सकता, उसके चैम्बर का कोरोना नट गन से नट पे देख ले कि यार ये, मैं उसको कोरोना गन ही कहूँगा, तो टेम्परेचर वो आदतन हमें इस्तेमाल जब भी की ना, तो वो पहली दफ़ा हमारे मैकेनिक्स को नज़र उस वक्त आई थी जब कोरोना आया था कोविड की वजह से। तो वो जब से 45 to 50 के दरम्यान जाती है, तो उस वक्त अगर आप उसको कैलिब्रेट कर देंगे ना और उसको फेल कर देंगे ना, तो इट्स ओके।
लेकिन विद एक्सपीरियंस के वो मसला नहीं होता, इसमें एक जो चीज़ है, लेकिन इससे पीछे नहीं जा सकते कि तुम कैसे नहीं कर सकते। तो कैसे नहीं कर सकते? मतलब ये नहीं कि ऑयल निकाला और नया डाला और बस अल्लाह का एहसान। इससे एक और चीज़ आती है, अगर आप उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे ना, दो चीज़ें होती है, एक नॉर्मल सर्विस होती है, नॉर्मल सर्विस है, इसका प्रोसीजर मोस्ट ऑफली यूज़र मैनुअल में भी होता है, सिर्फ सर्विस मैनुअल में नहीं होता, और ये लोगों को पता नहीं है, अब खैर अवेयरनेस काफ़ी आ गई है। विदाउट स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट भी ये होता है, उसमें एक सर्टन सीक्वेंस है, आपको डी में इतनी देर, आर में इतनी देर, फिर वो लाइट ब्लिंक करती है, वो लाइट इतनी देर ब्लिंक करे तो इसका मतलब गाड़ी गर्म हो रही है, जब इस तरह ब्लिंक करना शुरू हो जाए तो ऑपरेट, आपको वो खुद बताती है कि अब मेरा ऑपरेटिंग टेम्परेचर आ गया, आप ड्रेन जो फिन नट है उसको खोल के एक्सेस ऑयल निकाल दो और अब सही है। उसमें गन की भी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो सारा पता होना चाहिए कि मैंने डी में कितनी देर, आर में कितनी देर, और ये कुछ करके। ये वो जिस PhD का पार्ट है जो आप अभी कह रहे थे, और कुछ केसेस में OBD के 2 पॉइंट्स हैं, उनको आपस में कनेक्ट करना है आपने, तब वो गाड़ी वही सब कुछ बिहेव करके दिखाएगी कि अब ट्रांसमिशन का ब्लिंक से आपने देखना है कि ये स्लो ब्लिंक है, फास्ट ब्लिंक है। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है। ठीक है, आपके पास कैन टूल नहीं है तो ये आपकी उस वक्त का जवाब है कि नॉर्मल वर्कशॉप पे अगर ऑयल चेंज करें तो, लेकिन उसके अंदर भी आपको पता होना चाहिए, इस प्रोसीजर का आपको पता होना चाहिए। या आपको उसका जो बैकअप प्रोसीजर है मैक्सर ने बताया हुआ है वो फॉलो करने, खुद करवाने हैं जाके उससे, क्योंकि ये ठीक है देर से चेंज होना है, 3-4 साल एवरेज एक गाड़ी का, इतने टाइम के बाद ये काम होना होता है, तो आप थोड़ा सा रिसर्च करके जाके ये काम अपने सामने इतनी आसान सी जिंदगी मैनुअल में, नीचे से नट, एक तो नट खोलने बाद भी मुश्किल होते थे, और उसका भी सीक्वेंस ये रखा जाता है कि पहले फिल नट खोला जाता है और फिर ड्रेन खोला जाता है, कि फिर दफ़ा फिल खुलता ही नहीं। नहीं फिल नहीं होता, फिल नहीं, आधे पहले ड्रेन खोल दिया, ऑयल निकलेगा, फिल नहीं खुलेगा, मैनुअल में आपने ड्रेन नट खोलना है, मैग्नेट साफ करना है, वापस लगाना है, ऑयल डालना है, लेवल पूरा नहीं करता, और उसके अंदर कोई PhD नहीं करनी, और कैलिब्रेशन भी नहीं करनी पड़नी वो जो है। कुछ भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, कैलिब्रेशन में चल के गाड़ी खुद कर, वो खुद ही कर, अच्छा, और ये हमारे साथ दोस्ती करती है, तो फिर आपको महसूस होता है कि जो पहले लग रहा था ना गियर नहीं चेंज हो रहा है, सही क्रंच आज की आवाज आ रही है, वो चीज़ें आपको ठीक लगनी चाहिए, वो चल के करना होता है। ठीक है। और लेकिन एनी CVT खास तौर पे, DCT भी, इनका एक प्रॉपर प्रोसीजर है जो कि हमें मेक श्योर करना चाहिए कि मैकेनिक फॉलो कर रहे हैं। बत्तियां जला के दिखाएगी, स्टीम ना आके भी दिखा सकती है, वो कुछ भी कर देगा। देखिए आप जब ऑयल चेंज कर रहे होते हैं ना, तो आपके पास वो जो छोटे छोटे डब्बे होते हैं ना, वो मिल के कम से कम 15-20-25 हज़ार की ऑयल पड़ा होता है, तो यू हैव टू फॉलो द सीक्वेंस। ठीक करेंगे तो वो इतने सारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे, क्योंकि दोबारा ड्रेन नट खोलना पड़ गया ना, तो वो सारे ज़ाया हैं। और वो भी हो सकता है कि गियर को भी डैमेज कर दें। ये तो पहला सवाल था ना कि अगर पूरा ड्रेन करना है तो कैसे करना है। कुछ मशीन्स होती हैं, रेडियफ एक्सचेंजर कहलाती, वो एक इलेक्ट्रिक पंप से नए ऑयल को पंप करती हैं, पुराने को एक टीप से बाहर निकालती है। तो वो जब पुराने को आप देख रहे होते हैं, जब तक वो गंदा आ रहा है तब तक इट मीन्स कि द ओल्ड ऑयल इज देयर, बट आप 3 टाइम्स द बल्कि 4 टाइम्स द क्वांटिटी ऑफ ऑयल यूज। अब उसमें इफ यू नीड टू पुट 9 लीटर्स इन द ट्रांसमिशन, तो उस सिनेरियो में फिर आपको 12 लीटर ऑयल लेके जाना है, 12 से 14, और फिर आपने उसको फ्लश कर। यही काम विदाउट द मशीन भी हो सकता है कि गाड़ी का अपना जो पंप है, आप कूलर की पाइप खोलें, वहाँ से आप 1-1 मिनट के इंटरवल पे ऑयल को ड्रेन करवाएं, तो बट वेरी टीडियस एंड, और उसमें जल्दी से अगर आपने ज़्यादा देर तक इंजन स्टार्ट छोड़ दिया या उसमें पंप ड्राई चल गया, तो ट्रांसमिशन फेलियर की तरफ भी जा सकता है। ठीक है, तो सेफ के टू चेंज ऑफ अ कन्वेंशनल ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक, कि अगर आपने फुल ड्रेन करना है तो इस तरीके से, लेकिन फुल ड्रेन करने से बेहतर है आप फुल ड्रेन तकरीबन हो जाती है। अच्छा, DCT भी फुल ड्रेन हो जाती है, इस किस्म के मसले नहीं आते। नॉर्मल ट्रांसमिशन मैं इस तरह कहूँगा कि एज इंडियन लोकल मार्केट, अगर आपने काबिली गियर बॉक्स डाला है तो आपको एक दफ़ा फुल ड्रेन ये कूलर खोल के करने वाला करना चाहिए। काबिली गियर पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है, काबिली गियर आई तो पता होगा सारों को, जो यूज मार्केट से हम लोग गियर्स उठाते हैं जो वाइट से स्क्रैप में आए होते हैं, वो किस एनवायरनमेंट में पड़ा होगा, क्या उसके अंदर होगा, तो उसमें ये हम लोग करते हैं जब हम लोग डालते हैं कि एक दफ़ा कूलर खोल के कूलर की जो उसके उस लूप में से ऑयल निकाल लेते हैं, ताकि वो बहुत फोर्सफुली आपका ऑयल सर्कुलेट कर दें। ठीक है, या आपका पुराना, खैर वो अलग अलग चीज़ है, पुराना गियर बॉक्स ख़राब हो चुका हो, फिर आपने जो कूलर की लाइनें साफ़ करनी होती है, उसके लिए भी ये चीज़ें होती है। ठीक है। अच्छा, फॉर इंस्टेंस मैंने एक गाड़ी ली है और मुझे नहीं पता कि इसका CVT ऑयल या CVT चले ज़्यादा हो गया, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑयल कब इसका चेंज हुआ था, तो इज़ इट अ बेस्ट प्रैक्टिस कि मैं उसे फ़ौरन चेंज कर लूँ खुद ही, या की पुश मेरे मशवरे पे गियर ना ख़राब हो गया तो फिर मैं क्या करूँ, और आप किसी मैकेनिक के पास भी जाएंगे वो भी नहीं करेंगे। कई वर्कशॉप्स हैं वो इस किस्म की सिचुएशन को अवॉइड। अगर आपको हिस्ट्री नहीं पता ना ऑयल, और आपको गियर की हिस्ट्री नहीं पता, और गाड़ी चल रही है, और तो फिर इसको चलना है, क्या बताते थे
आपने गियर ऑयल चेंज किया, अगर इस तरह का अगर failure हो जाता हो, फेलियर डाल देती है गाड़ी। अगर एक गाड़ी की सर्विस हिस्ट्री में पिछले ट्रांसमिशन ऑयल चेंज नहीं हुआ ना ATF का, और आप 1.5-2 पे पहुंच गए हैं, हल्के फुल्के मसले महसूस हुए हैं, तो आपने उस वक्त ट्रांसमिशन चेंज किया तो इट कैन गो टुवर्ड्स अ कंप्लीट फेलियर। अच्छा लेकिन क्या हाल है इसका? रिप्लेस नहीं, लेकिन क्यों क्यों हो गया ना। नहीं, मैं तो ऑयल बदलूंगा, क्योंकि मैं ऑयल को तो नहीं चला सकता, फिर तो ट्रांसमिशन खराब होना ही होना है। तो फिर आप ट्रांसमिशन को या तो रिपेयर करेंगे, क्योंकि दुनिया में ट्रांसमिशन को रिपेयर किया जाता है, हमारे यहाँ भी हो नॉट अ बिग डील, थोड़ी बहुत हमारे पास भी होती है। लोग काबली ट्रांसमिशन खरीदते हैं, इसकी ये वाला पार्ट ठीक कर दिया, इसकी ये वाली वांग चाहिए, ये चाहिए, कुछ ना कुछ करके आप उसको वर्केबल कर लेते हैं। अदरवाइज इनकी ट्रांसमिशन रिपेयर किट्स होती हैं। अच्छा, तो अगर मुझे गाड़ी इस तरह में भी कई 4x4 के यार, हम हिस्ट्री केसेस में जा रहे हैं। अगर आपने पाकिस्तान में सेकेंड हैंड गाड़ी ली है और अगर आपको नहीं उसकी हिस्ट्री पता, तो मेरा अपना ये ख्याल है कि आप उसको ऑयल बदल दें। नहीं, मतलब अगेन लेट्स पुट इट इनटू नंबर्स। बदलना तो चाहिए, लेकिन इस रेम के साथ के यार ये ज्यादा खराब थी। ज़्यादा खराब। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, बदलना है। अब 100,000 ड्रिवन होंडा सिविक फॉर इंस्टेंस मैंने खरीदी है, आई डोंट नो कि उसके साथ क्या हुआ है पीछे। मैं उसका ऑयल चेंज, गियर ऑयल चेंज करके मैं फंस भी सकता हूँ, CVT है उसके अंदर। 100,000 इतना अलार्मिंग नहीं है, अगर उसका मीटर ठीक है, रिवर्स नहीं हुआ बहुत। तो आपने ये मैं तो इसमें मीटर को भी ट्रस्ट नहीं कर, मीटर को ट्रस्ट नहीं कर। मीटर को आपको ट्रस्ट करना है, मैं सिर्फ ऑयल का कलर देख सकता हूँ जो फिजिकली नजर आएगा। इफ इट्स रेड, नॉट ब्राउनिश, नॉट बर्न, तो फिर तो चांसेस आर के मैं बच जाऊंगा। अगर वो हल्का सा भी ब्राउनिश या बर्न है ना, तो आप पैसे तैयार रखें। नहीं, फिर उस पुराने ऑयल को ही डाल देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उसका 100 ना चेंज करें, चल गया तो चल गया। 100,000 चली भी आपने सिविक ली है, CVT उसमें है, आप उसको ऑयल बदल दें। 100,000 नॉन चेंज्ड ऑयल के साथ ट्रांसमिशन फारेगा, ये मैं आपको बताऊँ। अगर कन्वेंशनल है ना, तो उसमें डिपस्टिक होती है, ज्यादातर कन्वेंशनल ट्रांसमिशन गाड़ियों में डिपस्टिक होती है। उस डिपस्टिक में यू कैन स्मेल, यू कैन सी द कलर, उससे आपको कुछ ना कुछ अच्छी जजमेंट जरूर बनती है कि इस वक्त ऑयल की सिचुएशन। अगर आपको बर्न स्मेल मिल रही है ना, तो इसका कलर में ब्राउन के शेड में मजीद ब्राउन ब्लैक की तरफ ज़्यादा चला गया ना, तो ये नहीं चेंज हुआ ज़्यादा से नहीं चेंज हुआ, तो ये फेलियर की तरफ जा सकता है। कन्वेंशनल की बात हो रही है जिसमें डिपस्टिक है, तो बस ठीक है। CVTs में भी होती है ना डिपस्टिक, आज ज़्यादातर CVTs में डिपस्टिक बनती है। ठीक है, और उसके ऊपर ये चेक कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम इंटरवल्स की दोबारा से बात कर रहे थे कि इतनी अगर चली हुई है तो ऑयल चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि गियर गया। क्या वो जो 100,000 है वो किन कंडीशंस के अंदर चला है, ये भी मैटर करता है कि एक गाड़ी लाख किलोमीटर सिर्फ हाईवे पे चली है। मेरी वाली जिस तरह, फॉर इंस्टेंस आई गो टू लाहौर एवरी वीक एंड आई कम बैक, और स्ट्रेस चल रही हो। हाँ, नहीं गियर के मामले में तो लो स्ट्रेस चल रही है ना, इसलिए लो स्ट्रेस। हाँ, लो स्ट्रेस पता है क्यों? मेरी लॉजिक है, टॉर्क कन्वर्टर आपका लॉक है, वहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं आई। CVT कौन सा मैं बात पता है, टॉर्क कन्वर्टर इनिशियल टॉर्क कन्वर्टर लॉकअप होता है, लॉकअप हो जाता है, टॉर्क कन्वर्टर लॉक है, कोई फ्रिक्शन नहीं है वहाँ। और जो आगे जो उनकी बेल्टें हैं, वो भी सिर्फ एक सर्टेन पोजीशन पे चल रही है। टेम्परेचर मेरे कर जाते हैं, टेम्परेचर मेंटेन को और ज़्यादा मिल रही है, तो उसमें ये आपका ऑयल बेहतर चलेगा। अच्छा, अब अगर आप चढ़ाइयाँ चढ़ रहे हैं तब टॉर्क कन्वर्टर लॉक नहीं है, तब फ्रिक्शन ज़्यादा है। अगर आप कहें कि आपके लॉन्ग मरी जा रहे हैं और आ रहे हैं, तो फिर वो फ़र्क है। और लॉन्ग अगर आप लाहौर आ जा रहे हैं तो एक सॉल्डर जाने कोई मसला नहीं है, तो वो फ़र्क है। इसकी टेक्निकली अगर टॉर्क कन्वर्टर लॉकअप आप अचीव कर लेते हैं ना, जो कि पुरानी ट्रांसमिशन में 75-80 की स्पीड पर जाके इजीली हो जाता था, बट यू नीड टू बी स्टेबल ऑन दो स्पीड्स। तो उस वक्त ऑयल फ्लो नॉर्मलाइज हो चुके होते हैं, जिस जगह पे जो पहुंचना होता है पहुंच चुका होता है, कंप्रेस हो चुका होता है, अपना काम कर रहा होता है। तो उस ऑयल की वेरिएंट की बहुत कम हो रही है, आधी हो रही है, ऐसे समझ। ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन है कि बार बार टॉर्क कन्वर्टर लॉक तोड़ रहा है अपना, या लॉक हो ही नहीं, मतलब यही गाड़ी मेरी, वही ऑयल टॉर्क कन्वर्टर से बार बार गुजर के जा रहा है, बॉल बॉडी में से कभी एक सॉलिनॉइड में से कभी दूसरे में से, तो उसमें हीट फ्रिक्शन हर चीज का हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट बन जाए। हाई स्ट्रेस स्कूल ड्यूटी जो होती है वो हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट है कि जहाँ पे गर्म भी नहीं होता। स्कूल ड्यूटी वाली जो गाड़ी होती है ना, इंजन ऑयल भी और ट्रांसमिशन ऑयल भी, वो यूजुअली अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर पे भी नहीं आता। ठीक है, तो उसके फेलियर के उसके ऑयल इंटरवल्स को हम ज़्यादा कैटेगोरिकली फॉलो करें। उसमें वो 40 रूल बहुत। लेकिन मैंने सर पाजी जो मैंने सबसे ज़्यादा देखा है ना, ट्रांसमिशन फेलियर्स आते हैं कंटामिनेशन पे, और सबसे बड़ा सोर्स जो लोग मिस कर जाते हैं, इन सब के कूलर्स होते हैं मोस्टली रेडिएटर के बॉटम टैग। गाड़ी को कुत्ता वजह, रेडिएटर लीक किया, ये किया, सब बदल दिया। मिस क्या हो गया, वो जो नीचे वाले टैंक में कूलर था ना, उसमें हल्का सा एक एयर लाइन फ्रैक्चर आ गया, वो पानी जाना शुरू हो जाता है ट्रांसमिशन, एंड यू डोंट नोटिस इट। आपको तो नहीं पता लगेगा, वो थोड़े अर्से बाद मिल्क शेक तैयार होता है पीछे। आपको तब पता लगता है जब वो मिल्क शेक इतना हो जाए कि गियर में हल्का सा जर्ग आना शुरू, बाय दैट टाइम काम पड़ चुका होता है। ठीक है ना।
तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये जो आपके एक्सीडेंट्स वाले जितने सिनेरियोज हैं ना, उसमें यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपने उस बॉटम टैंक के कूलर को चेक करा, ठीक ये है। मिस होता है लोगों से। डैमेज नहीं हुआ था ट्रांसमिशन इन द एक्सीडेंट, क्योंकि जानवर तो लग जाता है गाड़ी को फ्रंट पे, लेकिन ये उस इम्पैक्ट से एट टाइम्स नीचे रेडिएटर कूलर जो है वो क्रैक कर जाता है। अब इसमें अब आज के लगे जस्ट साइड लाइन है, सिर्फ रेडिएटर्स के अंदर ट्रांसमिशन कूलर नहीं आ रहे, फ्रंट कूलर्स भी हैं और फ्रंट कूलर्स भी हैं, और रेडिएटर का कूलेंट भी ट्रांसमिशन के अंदर से होके जाता है। कुछ ट्रांसमिशन ये वन रूल फिट्स ऑल टाइप चीज़ नहीं है। ठीक है, तो उन गाड़ियों में इसका मतलब है कि अगर आपकी गाड़ी हीट हुई है तो आपका इंजन के साथ साथ गियर भी जा सकता है। नहीं, इतनी जल्दी नहीं, नहीं, इतनी जल्दी नहीं। वो हीट हो गए तो ये स्लो पॉइजन होता है वैसे। अगर आपका इतना इंजन ओवरहीट हुआ ना कि गैस कट हुई है या कोई इस किस्म का फेलियर हुआ है, तो फिर आपको ट्रांसमिशन को भी देखना होगा। कोई ऐसी गाड़ी के जब आप ट्रांसमिशन खोलते हैं ना, तो उसके मैग्नेट के बहुत ज़्यादा कंटेमिनेशन चिपकी होती है। ऑटोमेटिक गाड़ियों में नीचे चैम्बर में एवरेज 3 मैग्नेट्स जरूर लगे होते हैं। वो भी एक इंडिकेटर होता है कि कितने मेटल पार्टिकल्स इसको चिपके हैं। जो आपका ड्रेन नट होता है वो भी मैग्नेटिक होता है, उसके ऊपर भी वो खोलते ही आपको पता चलता है कि इसके ऊपर ज़्यादा कचरा आया है या ज़्यादा इसके साथ मटीरियल है ना। वो बाकी आपने भी कोई बात की थी किस तरह की रनिंग इन्वायरमेंट है। अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि जो बहुत हाई स्ट्रेस इन्वायरमेंट, जैसे कि हाई स्ट्रेस इन्वायरमेंट क्या है, आपका इंजन बहुत पावर जनरेट कर रहा है और आपके टायरों में बहुत रेजिस्टेंस, बेसिकली बीच में ट्रांसमिशन लेकर एक चीज़ तो बहुत रेजिस्टेंस और इंजन बहुत पावर जनरेट कर रहा है, तो पावर ट्रांसफर है वो बहुत ज़्यादा है। सही है, वो क्या है हमारा एक्सपीरियंस जो हम एज अ ग्रुप हम ये जो रेसिंग डेजर्ट रेसिंग रेन्यू वाली गाड़ियाँ, इनमें जनरली तौर पर हर रेस ट्रांसमिशन ऑयल भी चेंज होता है। क्यों आप 4 घंटे तक के लिए और टॉर्क कन्वर्टर लॉक नहीं हो रहा, गियर अप डाउन ये वो, और इतनी पावर ट्रांसफर हो रही है। लेकिन वो अगेन वो हम थोड़ा सा प्रीएम्प्टिवली कि यार हम नहीं चाहते कि हम इतने पैसे लगा के इतना कुछ करके जाएं आगे ट्रांसमिशन। और जब आप उन्हें खोले ना, अब ट्रांसमिशन वो सब बर्ड स्मेल आती है, और बर्ड स्मेल क्या होती थी क्लचेस की, क्योंकि वो इतना हाई स्ट्रेस इन्वायरमेंट में चल रहे होते थे। वो एक रैली रन, मतलब जो एक आप रैली का टूर करके आते हैं उसके बाद आपको और वो गाड़ी में बेसिकली हमने तो हैक जॉब की होते थे, अब तो बहुत प्रोफेशनल लोग बन गए। तो उसमें ये होता था ट्रांसमिशन कूलर्स बस एक अंदाजे से, फिर हाई टेम्परेचर पे ऑयल चल गया ये वो, तो हम जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड उसमें हम जल्दी बदलते थे। और दिस इज़ अ बिग एक्सपेंस, दिस इज़ अ वेरी बिग एक्सपेंस। जैसे इन्होंने जिक्र किया था, आई फील ट्रांसमिशन ऑयल आर वेरी एक्सपेंसिव। वेरी सो ये थोड़ा सा ठीक है। अच्छा, आपने ये जिस तरह रैली की बात की, सिमिलरली जो लोग फिर एक ट्रिप अगर लगा के आए हैं नॉर्दर्न एरियाज का 1 हफ्ते का, तो डज दैट मीन कि उसके बाद भी उन्हें कोई थोड़ा बहुत देखना चाहिए अपने सिविल्स बस। अगर उनकी गाड़ी की फंसी है और जोर लगे हैं उसके, ठीक है, व्हील्स पे नुमे हैं बार बार, तो उस वक्त में देखना चाहिए सर। ये जो हमारे जिस तरह इस्लामाबाद जीप क्लब के जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं उधर फंसती है गाड़ी, मतलब व्हील्स पे आपका 4-5 दफ़ा होता है, कुछ नहीं होता। ये तो बात में नहीं है मसला, लेकिन अगर ज़्यादा तक फंसी रही है और आपने इंजन का जोर लगवाया है, अगर आप ट्रांसमिशन इसको शिफ्ट नहीं कर पा रही, टायर आपका ज़्यादा फंस गया है, गाड़ी ज़्यादा बैठ गई है, तो फिर या तो रुक जाएं। लेकिन अगर आपने इंजन के जोर से ही गाड़ी को निकाला है ना, तो फिर आपको स्मेल हो सकता है उसी वक्त है। देखिए उसमें भी मार खा लेता है ट्रांसमिशन मार खाता है कंटेमिनेशन से। तो अगर आपसे जैसे ही गए हैं या कहीं पे भी गए, आपने नाले के अंदर गाड़ी डाल दी, जहाँ आपके घोटों तक भी पानी आ रहा है सीट पे बैठे, जिसका मतलब ट्रांसमिशन आपने प्रैक्टिकली टिप की। होता ही है कि ट्रांसमिशन कंटेंट उसको ब्रीदर्स लगे होते हैं। जब आप उसको ठंडे पानी में डालते हैं तो एकदम सब कुछ ठंडा होता है, एक वैक्यूम क्रिएट होता है अंदर, तो वो ब्रीदर से उसने सक इन करनी होती है हवा टू ओवरकम दैट वैक्यूम। अगर आपका ब्रीदर सही लोकेशन पे नहीं है, हाइटेड नहीं है, 4x4 गाड़ियों में वो यूज करते हैं पाइप लगा के ऊंचा करके उसको, ताकि पानी नीचे से अगर वो सक करे भी तो उसके अंदर पानी ना जाए। पानी इज द किलर, कंटामिनेशन इज द किलर। दूसरी बात ये आपने ये लोग इंथुजियास्ट सही है ना, ये इनको पता है कैंपिंग का। एक आम बंदे के लिए वो इस तरह के ऑब्स्टिकल्स में तो गाड़ी डालेगा। एक नॉर्मल इंसान तो वही बात करें, सड़क कोई चलनी है, आप जैसे एक नॉर्मल ट्रिप है, नॉर्थ का ट्रिप लगा दिया, आज के नॉर्थ का ट्रिप आप ये बड़ौदा लेके जाते हैं, सारी मेटलाइज रोड, ऐसा कोई तो नहीं सब। एक वो उसके लिए एक लॉन्ग ट्रिप ही हो गया, उसके लिए कोई सच बहुत बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, आकिफ आपने ही बात की थी अभी अंदर पानी की कंटेमिनेशन की, और आपने कहा कि वो मिल्क शेक बन जाएगा अंदर। वंस वो हो गया तो इसका मतलब है कि गियर चला गया है, या उसके अंदर भी ऑयल चेंज से नोबडी कैन जा रहा है, वी कैन जज डैमेज। तो वो होगा, आप ऑयल चेंज करके देखें, बल्कि वो एक ऑयल चेंज नहीं होता, यू हैव टू डू मल्टीपल ऑयल चेंजेस। ठीक है, मेरे साथ हुआ था, मेरे पास एक निसान एक्सटेरा थी, एक्सीडेंट हुआ, बिल्कुल यही सिचुएशन थी, इंश्योरेंस पे रिपेयर हुई, सब कुछ हुई, वो टैग मिस हो गया। आई रियलाइज जब वो एक स्लिप मुझे ऑयल देखा थी थर्ड स्लाइड चार बल्कि भी शुरू हुआ था नीचे, आई हैड टू डू 3 ऑयल चेंजेस to get rid of the milkshake after bypassing that. आफ्टर द कूलर चेंज और बाईपासिंग तो बाईपासिंग करने के बाद मुझे 3 दफा करना पड़ा to get rid of that milkshake and the jug। बच गया गियर, लेकिन जरूरी नहीं है बचे,
ठीक है, बच भी ठीक सकता है, नहीं भी बच। अच्छा, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट कंटामिनेशन। ठीक है। अच्छा, गियर का मुझे ये बताएं कि इज इट अ 0-1 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर, इज इट अ 0-1 काइंड ऑफ अ थिंग कि इधर इट्स गोइंग टू वर्क और इट्स गोइंग टू फेल, या ये है कि ये भी चलता रहेगा? विद पैसेज ऑफ टाइम गाड़ी चलाते हैं, शुरू होता है विद नो वेयर, गाड़ी चलती है वेयर, हर चीज़, हर मैकेनिकल चीज़ वेयर आउट होना शुरू होती है। फिर एक पॉइंट आता है जिसके बाद वो वेयर आउट इतनी हो जाती है कि वो नॉन यूजेबल हो जाती है। उससे पहले एक पॉइंट आता है, मैन्युफैक्चरर कहता है इतना अलाउड है हर चीज़ में। तो आपने जब ये सारी चीज़ें हुई, कंटेमिनेशन हो गई या हार्ड ड्यूटी हो गई या कुछ हो गया, उससे आपने सिर्फ क्या किया, आपने वो वेयर बढ़ा दी है, और कंटेमिनेशन के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, पानी आ गया है, रंग भी लगेगा, सब कुछ हो। तो अगर वो पॉइंट जल्दी क्रॉस हो गया तो फिर ख़राब हो गया। अगर आपने लेट से जल्दी कर दी तो शायद आपने 5%, मतलब जस्ट एग्जाम्पल से कि आपने वो लाइफ गुजार, लेकिन लाइफ अगर मैन्युफैक्चरर 2.5 लाख किलोमीटर लिखी थी ना, आपने ये वाला सलूक कर दिया तो शायद वो अब लाख चलेगा या 1.5 लाख चलेगा। बट ऐसा नहीं है कि एकदम रुक जाएगा, रुकेगा तब जब वो बिल्कुल ही कंप्लीट कैटास्ट्रॉफिक किस्म का फेलियर आपने करा दिया। अच्छा नाशिद, आजकल एक बहुत ये जो प्रियसेस और एक्वा वगैरह इस तरह की गाड़ियों पे लिखा होता है ECVT, ये क्या चीज़ है? इनमें कौन सा ऑयल डलता है? CVT ऑयल नॉर्मल वाला डलता है क्या इसके अंदर? ये एक बड़ी ना एक मार्केटिंग चीज़ है। इस गाड़ी में CVT नहीं है, ये इस गाड़ी में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म की चीज़ है। समझने के लिए कॉम्प्लेक्स है, मैकेनिकली बहुत सिंपल है। बेसिकली देयर इज़ नो ट्रांसमिशन इन दिस कार, ठीक है ना। एक फ़र्क मैकेनिज्म से ये रेशोज अपनी चेंज करती है, इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकल कंपोनेंट्स को मिक्स कर। लोगों को, क्योंकि इसका बिहेवियर CVT की तरह होता है, तो लोगों को फेमिलराइज करने के लिए उन्होंने इसका नाम ECVT दे दिया। अब टोयोटास की जितनी ये हाइब्रिड एनर्जी ड्राइव, जितनी हाइब्रिड आपको मिलेंगी टोयोटा की जितनी भी है, उसमें आपका नॉर्मल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड टोयोटा वाला डालता है, जिसको आज WS टोयोटा बोलता है। इसमें आप नॉर्मल जो सर्टिफाइड, जैसे टोटल का या मोबाइल 1 का WS सर्टिफाइड ऑयल भी डाल सकते हैं। इसमें CVT ऑयल नहीं डालता, इसमें नॉर्मल ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑयल टोयोटा वाला डालता है। तो ये एक चीज़ है, CVT है, लेकिन ऑयल दूसरा डलता है। और ये डज दिस होल्ड ट्रू फॉर ऑल दी अदर हाइब्रिड्स एज वेल? निसान हो गई या नोट जिस तरह है, उसके बाद ये कौन सी है, जैज मेरे ख्याल में आई हुई है फिट के नाम से। और फिट है वो DCT होती है, ठीक, सन नोट होती है, वो टोयोटा वाली टेक्नोलॉजी बनी। ठीक है। तो उनमें भी जो मैकेनिकल नॉर्मल ATF वाला ट्रांसमिशन में यूज़ हुई, ठीक है, लेकिन इसका क्योंकि ये वो शायद नेक्स्ट 3 या ऐसे उनके जो नंबर्स होते हैं ना, उसमें ये उन्होंने बताया होता है कि कौन सा चाहिए आपको टाइप, बट इट इज़ इक्विवेलेंट टू अ नॉर्मल ATF। ऑल हाइब्रिड्स आर नॉट मेड इक्वल, सही है। टोयोटा की बिल्कुल हाइब्रिड एनर्जी ड्राइव फ़र्क है एज अपोज टू जो होंडा का सेकंड जनरेशन, जो हमारे यहाँ वीज़र और जैज़ में है, उसका बिल्कुल फ़र्क है, वो DCT है। होंडा का अब जो थर्ड जनरेशन आया हाइब्रिड, वो बिल्कुल ही फ़र्क है। जो निसान नोट की बात कर रहे हैं वो एसेंशियली एन इलेक्ट्रिक कार जनरेटर, तो ठीक है। इसमें तो बहुत स्पेसिफिक, लेकिन ये लेस सेंसिटिव टू नॉर्मल CVTs। बेसिकली दे आर, होंडा का छोड़ के, DCT छोड़ के, दे आर मोर सिंपलर। तो ये इसमें नॉर्मल ट्रांसमिशन फ्लूइड डल जाता है, और आप ये चीपर और सिंपलर टू डू, लेकिन पता होना चाहिए आपको क्या डालना है। ठीक है। अच्छा, तो मेरे ख्याल में आज के प्रोग्राम में हमने कुछ मेजर मिसकंसेप्शंस जो हैं वो क्लियर किए हैं। एक तो ये कि लाइफ टाइम गियर ऑयल नहीं होता, वो चेंज करना पड़ता है, और उसके स्पेसिफाइड इंटरवल्स हैं जिनके अंदर वो चेंज करना चाहिए हमें। दूसरी चीज़ ये कि एक्वा के अंदर, प्रियस के अंदर जो ECVT कहा जाता है, दैट्स जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक। असल में उसमें CVT ऑयल नहीं डलता। उसके अलावा ये कि ऑयल को डैमेज किया जा सकता है, पानी के थ्रू डैमेज किया जा सकता है, मुख्तलिफ और तरीके हैं जिनसे आप डैमेज कर सकते हैं। ऑयल की 100,000 किलोमीटर्स ऑफ ड्राइव इज़ नॉट द सेम फॉर एवरीवन। एक लॉन्ग पे 100,000 किलोमीटर की ड्राइव डिफरेंट होगी, और उसके ऑयल चेंज इंटरवल्स शायद उतने ही हो, लेकिन उनके अंदर आपको मार शायद कम पड़े बनस्बत के एक गाड़ी जो कि स्टॉप एंड गो ट्रैफिक के अंदर चल रही है। कुछ मिस तो नहीं किया मैंने? हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि ऑयल्स, अगेन लोकल मिसकंसेप्शन के, विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर थर्ड या फोर्थ ऑयल चेंज ट्रांसमिशन का 1.5 लाख चल गया तो ऑयल मोटा डालना शुरू कर दो, नहीं डालना, गियर ऑयल भी मोटा नहीं डालना, जो मैनुफैक्चर ने कहा वही डालना है। आई थिंक मैं इसके अलावा एक चीज़ थोड़ी सी मेरे ख्याल में इसको देखने वाली होगी कि कभी कभी थोड़ा बहुत ऑयल लीक हो रहा होता है, आप उसको शायद इग्नोर भी करते हैं। तो ट्रांसमिशन ऑयल के केस में अगर तो पैन से लीकेज है ना, तो चलो ठीक है, गुजारा हो गया। लेकिन अगर आपका किसी हाइड्रोलिक लाइन से या किसी ऐसी चीज़ से लीक है ना कि वो उसकी वर्किंग को अफेक्ट कर सकता है, तो उसको आप ज़्यादा देर तक इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है। आई थिंक नॉट अ गुड आइडिया कि आपको नजर आ रहा है कि यार ये लीक है या स्पॉट गिरा रही है, उसको एड्रेस करने में। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव कंपोनेंट। इसकी मेंटेनेंस आपने मैन्युफैक्चरर के रिकमेंडेड स्टैंडर्ड और इंटरवल पे करनी है, इसको ओवरलुक नहीं कर इफ़ यू वांट टू गेट अ गुड लाइफ।